गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे ना। चलिए आगे की बात शुरू करते हैं। तो तबीयत खराब होने की वजह से आप लोग को वीडियो बड़े डिले मिल रहे थे, हो सकता है आगे भी लेट थोड़े से मिलें क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। चलो देखो, बात करें हम अगले वीडियो की तो हम आपको बताएंगे। अब हम लोगों ने पढ़ लिया था ना इमेज फॉर्मेशन, हमने पढ़ी थी प्लेन मिरर की, कॉनकेव मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की, और हमको पढ़ना है मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। मिरर फार्मूला कौन सा था? 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। वैसे तो डेरिवेशन केवल आप पढ़ लीजिए, अभी तक पेपर में पूछे नहीं गए हैं ना पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखो इससे पहले भी कहा था कि इसलिए ना पढ़ो कि रिजल्ट अच्छा बने, इसलिए पढ़ो कि आपको नॉलेज हो। अगर नॉलेज होगी तो रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा बनेगा। ठीक है, इससे पहले एक फॉर्मूला और जान लो। ये रिलेशन था f इज इक्वल टू r/2। अगर 2 को इधर भेज दो तो 2f इज इक्वल टू r। जरूरत पड़ने पर हम इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। यहाँ यह फोकल लेंथ है, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये फोकस लेंथ है, फोकस दूरी है, और ये वक्रता त्रिज्या है। ठीक, चलो आगे समझते हैं। कॉनकेव मतलब अवतल दर्पण की बात हो रही है ना। मैंने ये बनाया कॉनकेव मिरर, छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा, ठीक है। अब ये बन गया। अब देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल। ठीक, ये मान लो रखा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिहाइंड द, पहले ये गई रे, ये गई, इसका नाम दे दो ए बी, ऊपर का मुंह है तो ए बी। ये रे गई रिफ्लेक्ट होकर यहां से आ गई, यहां से आई तो ये क्या बन गया? एफ। इससे इतनी दूरी पर एफ, तो इससे इतनी ही दूरी पर सी। ठीक, एक रे ये गई, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, ये जा रही देखो। अब याद करो, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके वापस चली जाएगी। इधर से होके गई, इधर ही से वापस आ गई। अब ये रूल आपको नहीं आता तो पीछे वाले वीडियो जाके देखिए। ये बन गई इसकी इमेज, इमेज बनी ए डैश बी डैश। इमेज तो उल्टी बनेगी ना, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर तो ए बी नीचे, इसका मुंह नीचे इमेज का। इतना हो गया। ये हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया एंड। ठीक, चलो भैया कार्यक्रम शुरू करें। समझ लो, इसका नाम दे दिया M1 M2, इस पॉइंट को बोल दिया M। अब अगर हम स्टेटमेंट लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? M1 M2 एक कॉन्केव मिरर है, M1 M2 एक कॉन्केव मिरर है जिसके प्रिंसिपल एक्सिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब बिहाइंड द कॉन्केव, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एक इमेज, एक ऑब्जेक्ट ए बी रखी है जिससे एक रे एम दर्पण पे आके इंसिडेंट होती है, मतलब मिरर के एम पॉइंट पर इंसिडेंट होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एफ से होके जाती है, एक दूसरी रे सी से होके जाती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी से होके लौट आती है। ठीक, ए बी की जो इमेज है बी डैश ए डैश वो सी और एफ के बीच में बनती है। ठीक, एन एम एन एक नॉर्मल है जो मिरर के पॉइंट एन से प्रिंसिपल एक्सिस पर ड्रा किया गया है। बस चलो कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी से, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी से। देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा। पहली बात तो देखो ये दोनों एंगल सेम है, एंगल सेम है क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये रह गई। और ये अगर यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा कर लें ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ मान लो हम नॉर्मल ड्रा कर लें ऐसे, यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। आपने पढ़ा होगा ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं।
जब दोनों सेम होंगे, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये दोनों, ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समरूप, समरूप हो जाएगा। जब सेम एंगल तो समरूप त्रिभुज हो गया। इसमें देखिए एक लाइन भी उभयनिष्ठ है, मतलब एक लाइन जो है वो कॉमन है, देखिए ये बेस वाली है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इस एंगल का मतलब कि एक एंगल का परपेंडिकुलर अपान दूसरे का परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एक का बेस अपान दूसरे का बेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस बेस, ये तो होता है। हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। ट्रायंगल का मतलब ए बी अपान ए डैश बी डैश, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, बेस इसका होगा बी सी, इसका बी डैश सी, तो लिखिए बी सी अपान बी डैश सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब लीव कर दीजिए। आगे देखिए सेकंड की बात करेंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, आपकी कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एम एन एफ एंड एम कैपिटल रहेगा, ए डैश बी डैश एफ, ठीक। सेम कंडीशन वही, देखो ये ए डैश बी डैश एफ, जितना एंगल ये उतना एंगल ये, अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर दें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो ये दे गई एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ कहीं आएगा अगर ये नॉर्मल ड्रा करोगे तो। आप ऐसे नॉर्मल जानो, ज्यादा मत जानो, आप इतना जानो कि दोनों की एक लाइन कॉमन है तो ये एंगल सेम होगा। देखो ये लाइन कॉमन है, बेस यहाँ इसमें समझो, इस वाले ट्रायंगल में भी ए बी बेस है इसी लाइन पर, बी डैश बेस है इसी लाइन पर, बी डैश सी बेस है ना, इधर भी देखो बी डैश एफ बेस है और पी एफ भी बेस है इसी लाइन पर, तो लाइन कॉमन है तो एंगल सेम हो गया, ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा। अब इसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये बन जाएगा एम एन अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर ले रहे हैं पहले, इसका परपेंडिकुलर फिर बेस लेंगे तो हो जाएगा सॉरी एन एफ अपान बी डैश एफ, यहां हम लिखेंगे इफ एम एन इज इक्वल टू ए बी एंड एन एफ इज इक्वल टू पी एफ। एम एन इज इक्वल टू ए बी हमने क्यों लिया, क्योंकि ये पैरेलल है, पहली बात, और एन एफ इज इक्वल टू पी एफ क्यों लिया, क्योंकि लिखेंगे एन एफ के बहुत पास में है। हम मतलब समझो दोनों का, पैरेलल का मतलब कि देखो ये एम पी लिखा आपको दिख रहा है, एम एन, यहाँ जो एन है ये वर्चुअल परपेंडिकुलर है, वर्चुअल मतलब एक लाइन हमने ड्रा की है, वर्चुअल नॉर्मल है, नॉर्मल माना है, एक्चुअल में है नहीं। मान लो जो मिरर है बहुत छोटा होता तो नॉर्मल कुछ देर बाद गायब हो जाएगा, तुम्हारी वैल्यू सही नहीं रहेगी। तो हमने एम एन के परपेंडिकुलर ए बी ले लिया, क्योंकि एम एन तो यहाँ मानी गई चीज है ना, और बल्कि जो ए बी है ये एक्चुअल है, एक्चुअल का मतलब कि ए बी ऑब्जेक्ट है और एम एन हमने यहाँ माना हुआ नॉर्मल है, तो हमने एम एन इज इक्वल टू ए बी ले लिया, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। बात करें एन और ये पी, सॉरी एन एफ नहीं एन पी, ये एन पी, ये दोनों इतने पास पास हैं कि अगर मिरर बहुत छोटा हो तो एन गायब हो जाएगा कुछ देर बाद, एकदम पास पास हो, फिर एन तो नॉर्मल है, माना गया है, और बल्कि पी एक एक्चुअल पॉइंट है, तो हमने एन की जगह पी ले लिया, ये लिख दिया यहाँ पर। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, एम एन की जगह क्या लिखेंगे, ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एन एफ की जगह पी एफ अपान बी डैश एफ, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखो कुछ वैल्यू यहाँ नोट कर लो, समझ लो, पहले यहाँ मिरर से लिख लो तो नहीं दिक्कत आएगी। कुछ वैल्यू लिख लेते हैं हम, वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो P से B तक की डिस्टेंस, P से B तक की डिस्टेंस को लिखेंगे माइनस U, ठीक। क्यों क्या है ये, P से B तक की डिस्टेंस, B है ऑब्जेक्ट, P से मतलब पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को U लिखते हैं। कॉन्केव मिरर में सारी वैल्यू निगेटिव होती है क्योंकि ये LHS साइड में मेजर की जाती है, इसलिए ये हो गई माइनस U। अब P से C तक की डिस्टेंस, P से C तक की डिस्टेंस को लिखेंगे माइनस R, इसी को लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F, ठीक है।
तो यही बन सकता है -2f। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था ना f इज इक्वल टू r/2 होता है, तो 2 को इधर भेज दो तो r इज इक्वल टू 2f हो सकता है ना। अच्छा, अब P से B डैश तक की डिस्टेंस, B डैश क्या है, इमेज, तो इमेज तक की डिस्टेंस को लिखेंगे v और ये हो जाएगी -v। ठीक, अब P से F तक की डिस्टेंस, F क्या है, फोकस, ये होता है F, लेकिन यहाँ हो जाएगा -f। इतनी डिस्टेंस आप नोट कर लें, आपके मेरे बहुत काम आएगी। ठीक, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड। ये इक्वल टू कैसे आए, क्योंकि इसका भी LHS बराबर है, इसका भी LHS बराबर है। देखिए AB अपान A डैश B डैश, AB अपान A डैश B डैश, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसको लिखेंगे PF अपान B डैश F, ये हो जाएगा BC अपान B डैश C। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, समझो। PF को, सारी डिस्टेंस हमको P से लेनी है, ये ध्यान रखना बस। ठीक, तो PF को PF रहने दो, B डैश F, B डैश ये है और F ये है, इसको लिख सकते हैं PB माइनस P डैश, PB डैश माइनस PF बराबर BC को क्या लिख सकते हैं, BA है CA है, C पहले आ रहा है ना, इसको लिखेंगे PC माइनस PB। आप B डैश C को क्या लिख सकते हैं, देखो B डैश ये C है, C पहले B डैश बाद में यहाँ मिस्टेक हो गई, देखो BC है, PB पहले आ रहा, सॉरी PP माइनस PC, यहाँ पर C पहले आ रहा, B डैश बाद में, तो PC माइनस PB डैश। ये तो हो गया लॉजिकल मेथड। अब हम इसको जुगाड़ के तरीके से भी कर सकते हैं। जुगाड़ तरीके से कैसे करेंगे, समझो। रेक्टिफिकेशन मान लो भूल जाए तो B डैश से F माइनस कर दो, ठीक, फिर इधर B से C माइनस कर दो, केवल इसमें उल्टा माइनस करेंगे बस, C माइनस B डैश, सब में P जोड़ दो, P P P P P P P क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि सारी डिस्टेंस हम पोल से लेंगे। ठीक, अब ये कर क्यों रहे हैं, इसका लॉजिक समझो। देखो लिखा है BC, पहले देखो PF समझो, PF का मतलब P से F तक की डिस्टेंस, P से F तक की जो डिस्टेंस है वो होगी F, ये हमको पता है होती। अगली बात है B डैश F, B डैश से F तक की कोई डिस्टेंस नहीं होती, इमेज से फोकल लेंथ तक की डिस्टेंस हमको नहीं पता, बल्कि हमको ये पता है कि P से B डैश तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी V, और P से F तक की डिस्टेंस होगी F। तो हमने क्या किया, इतनी डिस्टेंस से इतनी डिस्टेंस हटा दिया, तो टोटल डिस्टेंस मिल गई। हमने लिखा PB डैश माइनस PF। सेम कंडीशन यहाँ है BC, ये रहा B, ये रहा C। हमको B से C तक की डिस्टेंस नहीं पता, ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस नहीं पता, तो हमें पता है कि P से B तक की डिस्टेंस, P से B तक की डिस्टेंस होती है U, और P से C तक की डिस्टेंस होती है R, ये पता है। तो हमने P से B तक की जो डिस्टेंस है उसको B से C तक की डिस्टेंस से माइनस कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ B माइनस C, B से C तक की डिस्टेंस नहीं पता, तो हमने P से C तक की डिस्टेंस से P से B डैश तक की डिस्टेंस को माइनस कर दिया। ठीक, चाहे जुगाड़ू तरीके से कर लो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसमें इसको इससे माइनस करो और P जोड़ दो, चाहे इसे लॉजिकल समझ लो। ना समझ में आया हो दूसरा तरीका देखो, हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं, इसका काम खत्म कुछ देर के लिए, ये आप नोट कर लें एक बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं यहाँ इसको लिखे देता हूँ, PB बराबर माइनस U, PC बराबर माइनस R बराबर -2F, PB डैश बराबर -V और PF बराबर -F। ठीक, ये याद रखिएगा। अब हम आपको लॉजिक समझा रहे हैं, समझो। मान लो ये B है, ठीक, ये C है, ये B डैश है, ये F है, ये P है। ठीक, ये रहा इसका लॉजिक, और अच्छे समझो थोड़ा। माना हमने ये B है, ये C है, ये B डैश है, ये F है, ये P है। इसको हमने माना ये है बनारस, ये माना हमने ये है चंडीगढ़। ठीक, या ज्यादा ले लिया क्या हमने, इसको मान लिया ये है इलाहाबाद।
इलाहाबाद, ये मान लिया ये है जगदीशपुर, ये मान लिया ये है बनारस, ये है दिल्ली, ये है लखनऊ, कहीं कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सबकी हम एक डिस्टेंस ले रहे हैं, ना समझ में आए तो ऐसे ले लो, ये इलाहाबाद, ये जगदीशपुर, ये इसको मान लो BHEL, इसको मान लो हैदरगढ़, इसको मान लो लखनऊ। अब बात समझ में आई। माना कि देखो बात समझो, यहां से पहले हम बात करें PF की, तो हमको पता है कि लखनऊ से हैदराबाद तक की दूरी जो है 50 किलोमीटर है, हमने लिख लिया, ठीक। हमको ये पता है कि लखनऊ से BHEL तक की जो दूरी है ये 70 किलोमीटर है, हमने इसको भी लिख लिया। हमको पता है कि लखनऊ से और जगदीशपुर तक की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर, हमने ये भी लिख लिया। हमको पता है लखनऊ से इलाहाबाद तक की जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है, हमने ये भी लिख लिया। इतना क्लियर? मतलब कि PF का मतलब बात फाइनल PF है, लेकिन B' F का मतलब समझो। B' कहाँ है ये और F कहाँ है ये। हमको BHEL से हैदरगढ़ तक की दूरी नहीं पता, ठीक है। तो हमने क्या किया, लखनऊ से BHEL तक की दूरी पता है, लखनऊ से हैदरगढ़ तक की दूरी पता है। हमको पता ना BHEL से लखनऊ से BHEL तक की दूरी है 70 किलोमीटर, लखनऊ से हैदरगढ़ तक की दूरी 50 किलोमीटर। दोनों को माइनस कर दो तो ये क्या दूरी बन जाएगी, इसे हम लिख सकते हैं PB' माइनस PF बराबर 20 किलोमीटर। 70 से 50 गया, 20 आया, ठीक। सेम इसी कंडीशन में इसको समझो, BC मतलब कि B से C तक की दूरी हमको नहीं पता है, इलाहाबाद से जगदीशपुर तक की दूरी, तो लखनऊ से इलाहाबाद तक की दूरी 150 किलोमीटर, तो यहां लिखो PB माइनस PC, 150 माइनस ये 90, कितना हुआ 60 किलोमीटर, ठीक। ऐसे ही का लॉजिक यहाँ पे लगाया गया। इतनी बात समझ में आई, हमने इसको रेट किया। अब आगे सारी वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। वैल्यू पुट की जाए, PF की जगह -F, PB' की जगह -V, फिर माइनस पहले से लगा है और एक -F यहाँ, और PB की जगह -U, फिर माइनस लिखो, PC की जगह -2F अपान PC की जगह -2F, माइनस पहले से लगा है, फिर -V। अब इसे आगे लिखो, ये बन जाएगा माइनस का F अपान -V, माइनस माइनस प्लस का F बराबर -U प्लस 2F अपान -2F माइनस माइनस प्लस का V, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, तो ये इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर -2F प्लस V इज इक्वल टू -U प्लस 2F, एक ब्रैकेट में, दूसरे में -V प्लस F, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस का FF 2F स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का FV इज इक्वल टू इधर माइनस माइनस प्लस का UV माइनस प्लस माइनस का FU, फिर प्लस माइनस माइनस का 2FV प्लस 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 का 2F स्क्वायर, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, समझो ध्यान से। यहाँ पर जो वैल्यू माइनस में है उसको इधर ले आओ, प्लस वाली इधर रहने दो। कैसे, जैसे ये -FV है, इसको लिखा है तो बराबर UV माइनस FU माइनस 2FV। माइनस में जो जो वैल्यू है, ये माइनस में है इसको इधर ले आओ, ये माइनस में है इसको इधर ले आओ, माइनस का FV प्लस का 2FV प्लस का FU बराबर UV। समझो यहाँ पर ये 2FV प्लस का ये माइनस का घट के हो गया क्या FV, भाई 2 FV से एक FV गया, केवल FV बचा, और प्लस FU बचा इज इक्वल टू UV बचा। इक्वेशन नंबर 3 लिखो, डिवाइड बाई UVF इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर। इसे रेज कर रहा हूं, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। जब दोनों पक्षों में UVF से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, FV अपान UVF प्लस
एफ यू अपान यू वी एफ बराबर यू वी अपान यू वी एफ। यू वी से यू वी गया, यू से यू, एफ से एफ, एफ से एफ, वी से वी, ये बचा 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी इज इक्वल टू 1 अपान एफ। आपको यही प्रूव करना था, जहां पर एफ क्या है, फोकल लेंथ, ठीक, वी क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज, यू क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जल्दी छापिए इसको, फिर अगली बताते हैं अगला।